नाजरीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक टीवी घर घर से मैं हूं जैस्पर आशिक और आज हम मौजूद हैं सेंट कोलम्बन पैरिश के इलाका टाउनशिप में और हमारे साथ आज इस इलाका की बहुत अच्छी फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम आपको तारफ़ करवाते हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम कैथलिक टीवी घर घर में हमारे साथ कौन सी फैमिली मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र डैनियल साहब और उनकी फैमिली। ज़फ़र डैनियल साहब, जब कैथलिक टीवी की टीम आपके घर मौजूद है तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज कैथलिक टीवी हमारे घर आया हुआ है, तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आज इसके लिए। तो ज़फ़र साहब, मुझे ये बताएं कि खुदा ने आपको कौन कौन सी बरक़ात, कौन कौन सी ब्लेसिंग दे रखी हैं। आज शुक्रगुज़ारी का दिन है आपके लिए, तो क्या क्या खुदा की जो नेमतें हैं आपके पास हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो नेमत है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी के साथ साथ माँ बाप का साया हमारे सरों पे महफूज अभी तक है। खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी, और एक वफ़ादार एक अच्छी बीवी के लिए भी। ये भी खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए, और इसके साथ साथ खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत से नवाजा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा ने हमें दे रखी हैं। जी मिसिस ज़फ़र, आप क्या कहेंगी जो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दे रखी हैं, बरक़ात दे रखी हैं, तो कौन कौन से तरीके से आप खुदा की इन ब्लेसिंग की शुक्रगुज़ारी करते हैं? हम हर तरीके से खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी दुआया ज़िंदगी को बहुत मजबूत किया, और खुदा की अनगिनत नेमतें हैं जिनका हम शुमार करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। हम इसके लिए खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ हम मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो होते हैं हमारे बच्चे, और हम इनको भी हमेशा यही सिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी ये जो है वो दुआ में गुजारें, और हमेशा हर चीज़ के लिए जो आपके पास नहीं भी है उसके लिए भी खुदा का शुक्र करें, और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं कि जिनका आप शुमार भी नहीं कर सकते। और मेरे बच्चे भी और हम सारे रात में भी दुआ करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी तमाम नेमतों, उसकी बरकतों और उसके फ़ज़ाइल के लिए। बहुत अच्छी बात है, खुदा जो नेमतें देता है उसकी हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। ज़फ़र डैनियल साहब, हम आपसे पूछेंगे कि जो चर्च की सरगर्मियाँ होती हैं उनमें आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं? मैं कुछ 10 साल का था, तो हमारे अभी सेंट पीटर चर्च में से रिलेटेड जितने काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं वो खुदा में सो चुके हैं। तो मेरी ज़िंदगी में उन बुज़ुर्गों ने बीज बोया, उन्होंने मेरा रुख चर्च की तरफ किया। अरसा 30 से 35 साल गुजर गए, मैं अपने सेंट पीटर चर्च से रिलेटेड हूँ और चर्च की हर किस्म की सरगर्मी अमल हूँ। और ख़ास तौर पर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे जो हमारी चर्च क्वायर है, चर्च क्वायर में खुदा ने मुझे खिदमत दे रखी है। ये काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और मैं अपनी चर्च को, हमारी जो चर्च क्वायर है सेंट पीटर चर्च क्वायर, उसको मैं लीड कर रहा हूँ अरसा 30-35 साल से। तो मैं ये मेरा ख़ास रोल है चर्च क्वायर में। इसके साथ साथ जो मशावरती टीम है, चर्च के जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनमें भी मैं सिस्टर्स के साथ, जो हमारी एफ्टर सिस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर मैं मुख्तलिफ काम काज में उनकी मदद करता हूँ। जो हमारे इलाका मनाद होते हैं उनके साथ भी विज़िटेशंस में, मुख्तलिफ किस्म की इबादत में मैं उनके साथ हमेशा सरगर्म अमल रहता हूँ। इसके साथ साथ कुछ अरसे हमारे पास फ़ादर मोहर जलाल साहब हैं, तो फ़ादर मोहर जलाल भी मुझे गाहे बगाहे मुख्तलिफ काम काज के लिए इनकरेज करते रहते हैं और मैं खुशी से उनकी दावत को कबूल करता रहता हूँ। और मैंने अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने एक्चुअली अपनी जो ज़िंदगी है वो सेंट पीटर चर्च को दे रखी है, तो इसके लिए मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ज़फ़र साहब, आप मुझे बताएं कि आप काम क्या करते हैं? रोज़ी रोटी बच्चों को कमा कर देना ये वालिदैन का अवलीन फ़र्ज़ होता है, तो कौन सा काम है जो खुदा ने आपको अता किया है जिससे आप अपने बच्चों का जो है वो अखराजात को पूरा कर रहे हैं? खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि सेंट क्लेमेंस पैरिश में 1999 से मैं एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है। 1999 से लेकर 2010 तक मैंने जॉन ऑफ गॉड सिस्टर्स के साथ काम किया एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर। मेरा विजन था, और मैंने सिस्टर्स ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ अपनी काबिल एहतराम सिस्टर मिशेल मैखेल का, जो कि जॉन ऑफ गॉड सिस्टर्स की हेड हैं, और इन दिनों भी वो पाकिस्तान में हैं, बागड़िया में उनका घर है। तो मुझे मेरी ज़िंदगी में उनकी जो एफ़र्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई। उस प्रोजेक्ट में मैंने
पूरी पैरिश में जिया बग्गा, हल्लो की, सादों के डिफरेंट इलाकों में हम लोग जॉन ऑफ ग्रेस सिस्टर्स के साथ दिन रात काम करते थे। और उसके बाद 2010 में हमारे जौहर टाउन का एक स्कूल क्लोज़ हुआ। उसके साथ ही मेरी मिसेस ने और मैंने उस स्कूल का आगाज़ किया। बेशक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन खुदा का नाम लेके हमने उस नेक काम का आगाज़ किया। वहाँ की जौहर टाउन की जो कलीसिया थी वो हमारे साथ थी और हमने खुदा का नाम लेके शुरू किया। और इसी तरीके से 2013 में खुदा ने हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकत दी और स्टारफिश पाकिस्तान अदारा हमारे लिए हमारे डोनर है। दी अमेजिंग ग्रेस स्कूल के नाम से एक अदारा जो हाई स्कूल जो है हमारा जौहर टाउन की कलीसिया के लिए हम रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें टैलेंट दिया है कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री के साथ भी हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं और मेरी बेगम फैसिलिटेटर्स हैं, ट्रेनर हैं। हमने सेंट क्लेमेंस पैरिश में तकरीबन 200 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है गुज़रे सालों में, फादर लियम के दौर में। अभी मज़ीद खुदावंद ने हमें इस खिदमत का तोड़ा दे रखा है और अभी हम लोग ने अमेजिंग ग्रेस स्कूल के साथ साथ दी अमेजिंग ग्रेस चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के साथ का नाम से एक और मिनिस्ट्री का आगाज़ किया है 10 नवंबर 2020 में। तो इस काम को भी खुदा हम आगे बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन और खुदा हमारे साथ है। और इस तरीके से हम पूरी पैरिश में आइंदा आने वाले दिनों में फ़ादर मोहसिन जलाल के साथ मिलकर भी हम इस पूरी पैरिश में संडे स्कूल का काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मिसिस ज़फ़र, आप क्या कहेंगी, क्योंकि ख़वातीन भी चर्च के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सरगर्म होती हैं, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें क्या बताएंगी? मैं चर्च के हर काम में इवन के चर्च की सफाई से लेके जो काम भी दिया जाए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वैसे मैं मरियम सदीक़ा ग्रुप में हूँ, वुमेंस का जो ग्रुप है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब खिदमत का काम आता है तो हमें कोई लेबल नहीं लगना चाहिए कि आप मरियम सदीक़ा ग्रुप में हैं या रोज़री ग्रुप में हैं तो सिर्फ आपको यही काम करना है। मेरा ये पर्सनल ख़्याल है कि हमें चर्च के हर काम में जो भी आप देखें वो खुदा का घर है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हर एक ज़रूरत का, हर एक चीज़ का ख्याल रखना। और जो भी काम हो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ इसको करने के लिए। और दूसरा ये कि मेरी एज ए संडे स्कूल टीचर भी वहाँ पे खिदमत है, संडे स्कूल भी मैं करवाती हूँ और संडे स्कूल फैसिलिटेटर भी हूँ। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि हम टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं, तो एक छोटा ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें हम लोग संडे स्कूल टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं और वैसे भी संडे स्कूल करवाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि माँ का रोल होता है बच्चों की तरबियत, क्योंकि बाप तो बाहर जाता है, कमाता है, माँ ज़्यादा टाइम बच्चों के पास गुजारती है, तो बच्चों की तरबियत आप किस तरीके से कर रही हैं ताकि हमारे नाजरीन भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें? सबसे तो पहले मैं कहती हूँ कि इनकी दुआया ज़िंदगी बहुत मज़बूत हो, इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि आप दुआ करें। नाश्ता नहीं मिलेगा अगर दुआ नहीं करेंगे। और रात को सोने से पहले भी बेड पे, मतलब इन सब को मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप दुआ ज़रूर करें। और दूसरा मैंने इनको ये कहा है कि आप ज़िंदगी के जिस भी प्रोफेशन में जाएं, मुझे अच्छा है कि आप दुनियादारी की भी फ़िक्र करें, लेकिन सबसे ज़रूरी फ़िक्र जो करनी है वो खुदा की। आपने अपनी आखिरत को दुरुस्त करना है, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुदा के खादम बने, खिदमत करें जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे आप चर्च क्वायर में हो, संडे स्कूल को लीड कर रहे हों या चर्च का कोई भी काम है, आप सबसे पहले खिदमत में हों, खुदा की खिदमत करें। और जिस मर्ज़ी प्रोफेशन में हो आप हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और आप अपनी ज़िंदगियों से ये ज़ाहिर करें कि हम एक अच्छे मसीही ख़ानदान से हैं और मिसाली ख़ानदान और मिसाली बच्चे बनकर दिखाएं, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। लोग ये ना कहें कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं और ये इस तरह, आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। जी लाइनल, आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। अच्छा, 4 क्लास में पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे, तो फिर क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? कैप्टन बनोगे, जनरल बनोगे, मेजर बनोगे, क्या बनोगे? कैप्टन, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ, कैप्टन तो आप बनोगे, पढ़ भी रहे हो, इसके अलावा आपको कोई शौक है? चर्च में कांगो बजाने का। अच्छा, चर्च में कांगो बजाने का, वेरी गुड। फिर तो आप बड़े एक्टिव बच्चे हो। लियम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 8 क्लास में हो।
पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, वेरी गुड भाई। तो पुलिस ऑफिसर तो आप बन ही जाओगे, आप पढ़ो लिखोगे बड़े हो जाओगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। आप मुझे ये बताओ, इसके अलावा कोई शौक़ है आपको? क्रिकेटर बनने का। क्रिकेटर बनने का शौक़ है, वेरी गुड। तो आपके पास कोई एग्जांपल ऐसी जिसको देख के आप क्रिकेटर बनना चाहते हो? जब मैं लोगों को टीवी पे देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है जी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब की बेटी कैरोलिन। तो कैरोलिन, आप कौन सी क्लास में पढ़ती? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। तो आपकी तो मंजिल बिल्कुल करीब है। तो क्या बनना चाहती हो फर्स्ट ईयर के बाद? मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। वेरी गुड। आप तो सारे बहन भाई, कोई पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, कोई आर्मी फोर्स में जाना चाहता है, कोई एयर फोर्स में जाना चाहता है। तो बड़ी अच्छी बात है, आपके बड़े अच्छे ख़यालात हैं। खुदा आपको कामयाब करे अपने मकासद में। तो मुझे ये बताएं कि आपको भी कोई दूसरा शौक़ है, किसी गिटार बजाने का या सिंगिंग का, किसी चीज़ का? मुझे यूथ ग्रुप में खिदमत करने का भी शौक़ था, जो कि हम पूरा कर रहे हैं कुछ सालों से, और क्वायर में भी जाने का शौक़ है। अच्छा, क्वायर में जाने का शौक़ है। तो आप हमारे नाजरीन को छोटा सा सुनाएंगे गीत? बने रहो तुम, बने जी, रहो, सारे मिलके गा सकते हैं, उसका साथ दे सकते हैं। रहो यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। आपकी फैमिली तो सारी वाकई क्वायर में है और आपको गीत भी आते हैं। जी शाइना, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th में। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बनोगे? एक्चुअली सबकी विश होती है कि अपने मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। मैं चाहती हूँ मैं कुछ डिफरेंट करूँ, तो मैं अपने बाबा की मिनिस्ट्री रन करना चाहती हूँ। मैं अपनी बाबा की जगह पे आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा का नाम कोई और यूज़ करे, तो मैं अपने बाबा का नाम खुद यूज़ करना चाहती हूँ। वेरी गुड, आपके तो ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। वाकई जो माँ बाप करते हैं बच्चों को फॉलो करना चाहिए, ताकि माँ बाप जो मेहनत करते हैं उसको बाद में कायम रखना, उसको बढ़ाना, ये बहुत अच्छी सोच है। शाइना, शाबाश, ये ज़रूर करना। और जी ज़फ़र भाई, हमारे जो नाजरीन आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नए जोड़े हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और कामयाब बनाएं? मैं अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को इनकरेज करूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत पे ख़ास काम करें, अपने बच्चों की तमाम किस्म की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उनको इनकरेज करें, उनके साथ फेलोशिप रखें, लाइक फ्रेंडशिप की तरह। आप बच्चों के साथ अच्छे दोस्त बन के रहें, ताकि आपके बच्चों को बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत ना पड़े। खुदा का बड़ा शुक्र है कि मेरे चारों बच्चे मेरे अच्छे दोस्त हैं और इनको किसी के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ बाप से रिक्वेस्ट मैं करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहें, उनकी दुआया ज़िंदगी पर काम करें, उनको रोज़ाना गाइड करें कि खुदा का कलाम रोज़ाना घर में खोलें, क्योंकि जब वो खुदा का कलाम रोज़ाना घर में खोलेंगे तो आपके लिए बरकत के दरवाज़े खुलेंगे। उनकी दुआया ज़िंदगी पर भी साथ साथ काम करें। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप ही वाहिद वो ज़रिया हैं जिससे नस्लें परवान चढ़ती हैं, नस्लें ग्रो करती हैं, डेवलपमेंट की तरफ सफ़र करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। साथ साथ मैं छोटे बच्चों को, जवान बेटों को, बेटियों को भी इनकरेज करूँगा। जैसे कि आप आज इस प्रोग्राम में देख रहे थे, हमारे बच्चों ने मुख्तलिफ़ तरह के से आपसे बातचीत की और आपने सुना। आपको मैं इनकरेज करूँगा कि मंजिल बहुत आसान है, बस उसके लिए आपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, उनका एहतराम करना है, उनके साथ चलना है जैसे मसीह के साथ चलते हैं, तो मंजिल आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। जी मिसेस डैनियल, जो हमारी बहनें जो अभी यंग जोड़े हैं
आपको देख रहे हैं, आपका एक फैमिली में खासा तजर्बा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी उन बहनों को कि वो अपने घर को अच्छे तरीके से कामयाब बना सकें? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों को मज़बूत बनाएं। वो इस तरह से कि औरत का दूसरा नाम बर्दाश्त है, और दूसरा ये कि बाइबल मुक़द्दस में हमें ये बताती है कि ए बीवियों अपने शौहरों की ऐसे ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। देखिए, जैसे खुदावंद कलीसिया का सर है, इसी तरह शौहर जो है वो बीवी का सर है। और हम जब दुनियावी बातों में आ जाते हैं कि लोग हमें ये बहकाते हैं, नहीं नहीं तुमने बदला लेना है, बंदे ने तेनू यह गल क्यों कर दी, तेरी सस ने तेनू यह गल क्यों कर दी, क्योंकि हमारा पंजाबी कल्चर है ना, तो हम ये कहते हैं कि हाँ जी वो फ़लाँ ने मुझे ये बात कर दी है तो मैं भी उसका हर तरह से बदला लूँगी। लेकिन देखें कि बदला लेना खुदावंद का काम है, इंसानों का नहीं है। तो हमेशा अपने खावंदों की, अपने ख़ानदानों की ताबेदारी में रहें, बड़ों की इज़्ज़त करें। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन हम एक खुदावंद का शुक्र है कामयाब ज़िंदगी गुजारे हैं। मैं सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपको ये देना चाहूँगी कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम हम कमाते हों, लेकिन खुदावंद ने हमें हर तरह की ब्लेसिंग से नवाजा है। ये उसका ख़ास फ़ज़ल है, और इसकी वजह यह है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना, कि मेरे सास ससुर बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे माँ बाप जिनको मैं छोड़ के आ गई, ये मेरे माँ बाप हैं, और इनकी इज़्ज़त और इनकी खिदमत जो है उसके वसीला से खुदा ने हम सबको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं कि काउंटलेस ब्लेसिंग है जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। तो मैं आप सबको बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करें, लोगों की बातों में ना आए कि लोग क्या कहते हैं। हमेशा अपने ख़ानदान को देखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने शौहरों की ताबेदारी करें, और हमेशा दुआ में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें, तो खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक करें, तो वो बूढ़े होकर भी इन चीज़ों से नहीं मुड़ेंगे। और जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो यकीनन ये उनके लिए बहुत अच्छा और फ्रूटफुल आपके लिए होगा। इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पहली दरसगाह है जो वो माँ की गोद है। जब आप उनकी अच्छी तरबियत करते हैं तो इसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। इस सूरत में देखें कि बच्चे हमारी फाउंडेशन हैं। जब बुनियाद अच्छी होती है तो घर बहुत अच्छा होता है। बच्चे आपकी बुनियाद है, बच्चों की तरबियत करें तो आप एक अच्छा और मिसाली ख़ानदान बनाएंगी। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र डैनियल। तमाम फैमिली के हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे कैथलिक टीवी के लिए वक्त निकाला और अपने बड़े ज़बरदस्त और मुफीद मशवरे हमारे नाजरीन के साथ शेयर किए। जी नाजरीन, आप भी जो मशवरे हमारे भाई ने, हमारी बहन ने आपकी मज़बूत ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए दिए, आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं ताकि आप भी अपने ख़ानदान में हमेशा खुश रहें और मज़बूती के साथ खुदा में जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।